बाल विनय सुनिकर कृपा, श्री राम चरण रति देहु। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय। मंगल आदि विचार रह, वस्तु न और अनूप। हरिजन को यश गावते, हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दोई सुधर है, के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन यश गाओ। भव सागर के तरण को, नाहि न और उपाय। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां, वन्दे श्री गुरु परम्परां। वन्दो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। हरिश्चरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भक्तवंचा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। असंख्य कल्याण गुणगण निलय, अखिल हे प्रतनीक। परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंदमय भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जैसा कि कल की कथा में हम लोग श्री हनुमंत लाल जी का आज हम उसे ही आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमारी कथा का क्रम है कि मंगलाचरण के बाद हम लोग जो है नाम संकीर्तन भी करते हैं। आज जो है नाम संकीर्तन को प्रणाम करके थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि ठीक 10:50 पे मुझे निकलना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा जो है कथा ज्यादा हो जावे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आप लोग जो है कथा के बाद नाम संकीर्तन करें, ऐसी दास की प्रार्थना है। इतना मेरा आग्रह आप सब स्वीकार कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो जैसा कि कल हम श्रवण कर रहे थे श्री हनुमान जी के चरित्र में, सुंदर भाव हमने सुना कि भगवान की सेवा स्वयं भगवान शंकर ही श्री हनुमान जी के रूप में आए। सब देवता कुछ ना कुछ बन के आ रहे थे। हमारे ब्रह्मा जी महाराज जामवंत के रूप में आए, श्री इंद्रदेव सुग्रीव जी के रूप में आए। इस प्रकार सब कुछ ना कुछ बन के आए। तो भगवान शंकर ने सोचा कि ये बड़ा अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि वैसे तो भगवान मुझे जो है अपनी सेवा करने नहीं देंगे, तो अब ये बड़ा अच्छा समय आया है, मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ भगवान के सेवक के रूप में। तो ये बड़ा अच्छा एक अवसर मिल गया। तो इसलिए फिर भगवान शंकर और माँ पार्वती संयुक्त रूप से श्री हनुमान जी के रूप में आई। जिस प्रकार हमारे श्री ठाकुर जी और किशोरी जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आई, संयुक्त अवतार, उसी प्रकार भगवान शंकर और माँ पार्वती जो आए। और मुख्य रूप से श्री शंकर भगवान पार्वती जो है पूंछ में विराजमान हुई। ये लीला हुई है। ये रामलीला में लगभग जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है इस लीला का, वो सारा हनुमान जी ने किया। लंका गया हनुमान जी गए, जानकी जी का पता हनुमान जी ने लगाया, रावण को धमकाया हनुमान जी ने। आखिर कौन है, कहाँ जो है कहाँ से एंट्री ले सकते हैं, कितने राक्षस हैं, कितनी सेना है, कितने द्वार हैं, बात बताई हनुमान जी ने। कहाँ से जाएंगे, कहाँ से हम राक्षसों को मारेंगे, कहाँ जो है रहने का स्थान है, कहाँ पर हम रुक सकते हैं, सारा काम हनुमान जी ने किया है। भगवान तो बस वहां गए हैं, भगवान ने रावण को मारा है। काम श्री हनुमान जी महाराज ने किया। उसमें भी अगर और सूक्ष्म विचार किया जाए, ये हमारे जो पुराने रामायण के रसिक संत हैं उनके भाव है। अगर थोड़ा और गहन विचार हम लोग करें तो आप देखिए जितना काम श्री हनुमान जी ने किया है, उसमें से भी जो मेजोरिटी पोर्शन है वो हनुमान जी की पूंछ से हुआ। रावण के यहाँ गए तो विराजमान किस पे हुए? पूंछ पे हुए महाराज। लंका जलाई पूंछ से, अशोक वाटिका उजाड़ी पूंछ से। तो ज्यादातर जो काम हुआ है वो पूंछ से हुआ। क्यों? क्योंकि पूंछ में भगवती पराम्बा माँ पार्वती विराजमान है, और जब शक्ति विराजमान होती तो शक्ति से ही सब कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर भाव है, सारा काम तो पराम्बा माँ भगवती पार्वती ने ही किया, या ऐसा कहें सारा काम तो श्री किशोरी जी ने ही किया है। इसका एक और प्रमाण महारामायण में मिलता है, नहीं आनंद रामायण में मिलता है। आनंद रामायण अगर आप पढ़े
तो आनंद रामायण में एक बार श्री हनुमान जी और श्री जानकी जी के बीच में एक चर्चा हुई। तो श्री हनुमान जी ने किशोरी जी से कहा कि मैया, इतना सब काम प्रभु ने किया, प्रभु की तो खूब वाहवाही हुई संसार में, पर आपको इतना कष्ट क्यों मिला? किशोरी जी ने कहा कि हनुमान, ये कैसी बात कर रहे हो? अरे सारा काम मैंने ही किया, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। ये सारी जो लीला हुई है ना, रामलीला, प्रभु ने कुछ नहीं किया, सारा काम मैं कर रही थी, मेरी शक्ति से सब हो रहा था। प्रभु को तो मैंने एक निमित्त बनाया है। वहां पर ये बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है, अगर कोई इसको पढ़े तो वहां पर श्री किशोरी जी की जो भगवत्ता है, जिसे हमारे वृंदावन में, हम तो सब ब्रजवासी हैं, तो महाराज हमारे यहाँ तो श्री किशोरी जी की प्रधानता है, हमारी माई श्यामा जू को राज ये कहा जाता है। तो उसी प्रकार वो बात को सिद्ध करने के लिए श्री किशोरी जी ने आनंद रामायण में बहुत सुंदर प्रकरण ये सुनाया है। कभी प्रभु कृपा करेंगे तो आनंद रामायण के इस प्रकरण पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम थोड़ा जो है आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान गौरी शंकर जो है आए संयुक्त अवतार लेकर श्री हनुमंत लाल जी के रूप में। किस प्रकार आए वो कथा भी हमने सुनी। वायु देव आए हैं, वायुदेव ने मां अंजना के कान में जो है भाव कहा, उतने में श्री हनुमान जी गर्भ में आ गए, गर्भ में आए, गर्भ से उत्पन्न हो गए। अब ये सब भागवती की लीलाएं हैं, इसमें कोई संशय करने की बात ही नहीं। तो श्री हनुमान जी आए। अब महाराज आगे की लीला में, अब श्री हनुमान जी महाराज के विषय में हमने एक और भाव सुना था। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, ये बड़ा गुप्त भाव है, सब लोग नहीं जानते इस विषय में। ये कवितावली में गोस्वामी जी ने एक कविता लिखी, उसमें श्री गोस्वामी जी ने बताया कि हनुमान जी बचपन से ही भगवान के साथ रहते थे, वे बचपन में ही अयोध्या चले गए थे। अयोध्या जी जाकर भगवान के साथ नित्य खेलते थे। तो वहां पर श्री गोस्वामी जी ने जो है ऐसा हनुमान जी का नाम तो नहीं लिया है, परंतु जिस शैली में उन्होंने वर्णन किया कि एक वानर आता है, वानर भगवान के साथ खेलता है, तो वो शैली से ऐसा ही लगता है कि श्री हनुमान जी की ही बात हो रही, क्योंकि एक ही वानर भगवान के प्रिय तो श्री हनुमान जी महाराज। तो कभी अवसर मिलेगा तो हम उस कवितावली पे भी चर्चा करेंगे। बड़ा अद्भुत वहां पे प्रकरण है। तो श्री हनुमान जी पहले ही चले गए थे। उसके बाद फिर भगवान ने कहा कि देखो हनुमान, अब हमें आगे की लीला करनी है, समय भी हो रहा है, तो अब हम बड़े भी हो रहे हैं, तो अब तुम ऐसा करो, अब तुम वापस लौट जाओ और अब तुम जाकर जो है सुग्रीव के पास रहो। हम कुछ समय बाद जब किशोरावस्था में आएंगे तो फिर वहां आकर हम तुमसे मिलेंगे, वहां पुनः भेंट होगी, उसके बाद फिर तुम मुझसे अलग नहीं होगे। तो श्री हनुमान जी तो हनुमान जी महाराज, वे तो स्वामी की सुख की कामना करते हैं। हमारे यहाँ जो वैष्णव सिद्धांत है वो क्या है? वो ये नहीं कि हमें कोई सुख मिले, तत् सुख सुखित्वम का सिद्धांत सब वैष्णव स्वीकार करते हैं। हमारे वृंदावन की, अयोध्या जी की जो मुख्य उपासना है वो यही है, तत् सुख सुखित्वम। भगवान को किस प्रकार सुख दिया जावे, अपना सुख नहीं देखा जाता है। इसलिए उत्तम वैष्णव वही माना जाता है जो भगवान के सुख की कामना करे। जैसे श्री भरत लाल जी, भरत जी का चरित्र इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उस चरित्र के समान दूसरा कोई चरित्र है ही नहीं। भरत जी ने संसार को प्रेम करना सिखाया। सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत, जन्म न भरत को। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर छंद लिखा है अयोध्या कांड के अंत में कि अगर भरत जन्म ना होता ताकि प्रेम, तो श्री भरतलाल जी ने संसार को प्रेम करना सिखाया। और भरत जी का चरित्र इतना पवित्र ने लिखा भी है। अयोध्या कांड के अंत में जो दोहा है, गोस्वामी जी कहते हैं, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। कि जो नित्य आदर पूर्वक भरत जी का चरित्र सुनता है, भगवान के चरणों में निश्चित रूप से उसे अनुराग होगा। ये बात ऐसा गोस्वामी जी कह रहे कि निश्चित रूप से भगवान के चरणों में अनुराग होगा और निश्चित रूप से संसार से वैराग्य हो जाएगा। नित्य जो है भगवान का चरित्र सुनो। हमारे यहाँ वृंदावन के एक संत थे श्री पंडित जी महाराज। तो पंडित जी महाराज नित्य रामचरितमानस की कथा उनके यहाँ होती थी। एक वक्ता जो है उन्हें सुनाते थे और केवल भरत चरित्र ही वे सुनते थे और कुछ भी नहीं सुनते थे। जो भी वक्ता उन्हें सुनाने आते उनको भी कहते कि भैया देखो, हमें केवल भरत चरित्र सुनाओ और हमें कुछ नहीं सुनना है। क्यों? किसी ने एक दिन प्रश्न किया कि महाराज जी आप केवल भरत जी का चरित्र क्यों सुनते हैं? वे बोले कि क्योंकि भरत जी के चरित्र में ऐसी सामर्थ्य है कि निश्चित रूप से भगवान का प्रेम प्रदान कर देता है। भरत जी का चरित्र इतना पवित्र है।
और एक थोड़ी गंभीर बात है, चलिए कह ही देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई ऐसा मन में गलत भाव ना करे कि किसी भक्त को बड़ा या छोटा दिखाने के भाव से मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। केवल एक भाव श्री भरत जी की महिमा के लिए, वो ये है कि देखिए, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कलयुग में भक्ति हुई श्री भक्तिमती मीराबाई की। मीराबाई की भक्ति से श्रेष्ठ माना गया गोपियों की भक्ति को। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब भक्त छोटे, सभी को एक से बढ़कर एक सबके भाव हैं, पर एक भाव जो स्वीकार किया जाता है वो ये है कि प्रेम मार्ग में जो चले, तो मीराबाई से भी श्रेष्ठ मानी गई गोपियों की भक्ति, गोपियों से भी श्रेष्ठ मानी गई भरत जी की भक्ति। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि गोपियों का अपने सुख का आग्रह भी कई बार हो जाता है। आप देखें, जब रास लीला हो रही तो गोपियां आग्रह कर रही हैं कि देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं कि भगवान केवल हम पर कृपा करने के लिए हमारे साथ रास लीला कर रहे हैं। हालांकि वहां पर जितनी गोपियां थी उनकी गणना ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में गोपियां नहीं थी। इतनी गोपियां थी कि जिनकी गणना देवता भी नहीं कर सकते, मनुष्य की तो क्या चले। इतनी गोपियों के साथ भगवान महारास करते हैं, इसलिए नाम महारास रखा गया। तो जब भगवान की चिट्ठी आती तो उसमें भी सब गोपियां, ये प्रकरण मैंने आपको सुनाया था, जो लोग नित्य कथा में आते हैं उनको ध्यान में होगा। हमने प्रकरण सुना था कि भगवान की वहां से उद्धव जी चिट्ठी लेकर आए, तो वहां भी गोपियों ने अपना आग्रह रखा। सब गोपियां पूछ रही कि उद्धव जी ये बताओ मेरे बारे में क्या लिखा है, मेरे बारे में क्या लिखा है। सबका अपना आग्रह। पर भरत जी का चरित्र इतना श्रेष्ठ है कि भरत जी के पास जब भगवान का संदेश आया तो भरत जी ने ये नहीं पूछा कि मेरे विषय में क्या लिखा है। श्री भरतलाल जी कह रहे हैं कि ये बताओ मेरे स्वामी कैसे हैं, स्वामी ने अपने विषय में क्या लिखा। जाने तुम्हें हुई जाए, ये है श्री भरतलाल जी का चरित्र। इसमें ये भाव नहीं करना है कि गोपियों की कोई निंदा हो रही है, ऐसा कुछ। केवल भरत जी की महिमा, भरत जी की महिमा महाराज इतनी है कि श्री जनक जी कह रहे हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जो जान ही राम न सकहि बखानी। श्री जनक जी ने कहा कि केवल राम ऐसे हैं जो भरत जी की महिमा जानते हैं, और राम से भी कह दिया जाए कि भैया भरत की महिमा गा दो तो भगवान गा नहीं सकते हैं, उसको जानते हैं, पर भगवान में भी हिम्मत नहीं कि भरत जी की महिमा गा दे। ऐसा श्री भरतलाल जी का चरित्र है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि अगर भरत जी का जन्म ना होता, संसार को पता ही ना लगता प्रेम क्या है, और वास्तव में आज कोई प्रेम के मार्ग पे चल ही ना रहा होता। भरतलाल जी की कृपा है। खैर, अब क्या है, भरत जी का चरित्र इतना प्यारा है कि एक बार शुरू हो जाए तो मन करता है यही सुनते रहे, परंतु इसको प्रणाम करके हम आगे बढ़े। तो हम सुन रहे थे श्री हनुमान जी की भी भक्ति वैसी ही है। श्री हनुमंत लाल जी भी तत्सुख सुखित्वम का आग्रह रखते हैं, वे भी इसी भाव से चलते हैं। हनुमान जी भी महाराज परम भक्त है, तो उन्होंने भी एक भाव किया कि चलो ठीक है, भगवान कह रहे हैं तो मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का सुख विचार करना चाहिए। तो वे चले गए और वे पहुंचे हैं महाराज सुग्रीव जी के पास, और सुग्रीव जी के यहाँ फिर वे रहने लगे। इसमें भी कल हमने सुना था कि भगवान सूर्य के शिष्य बने हैं श्री हनुमान जी। सूर्य देव ने कहा कि गुरु दक्षिणा में मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे पुत्र सुग्रीव का ध्यान रखो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सब प्रकार से सक्षम हो, और मेरा पुत्र जो है थोड़ा कमजोर है, उसको तुम ही राह दिखा सकते हो। तो ऐसा महाराज बड़ा अद्भुत भाव श्री सुग्रीव जी का है श्री हनुमान जी के प्रति। वास्तव में श्री हनुमान जी एक सच्चे सदगुरु का कार्य कर रहे हैं। वो किस प्रकार, वो हम अब सुनेंगे। तो इस प्रकार सारी कथा हमने कल तक सुनी थी। एक बार हम जो है जयकार करके आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो यहाँ तक हमने सुना था। उसके बाद हमने सुना था कि महाराज ऋषिमुख पर्वत पर जो है सुग्रीव पहुंच गए। कथा आप सबको ज्ञात है, सुग्रीव को बाली ने लात मारकर निकाल दिया। तो वहां भी श्री हनुमान जी सुग्रीव के साथ थे। यहाँ से एक बात और, एक सूत्र जो सिद्ध होता है, वो ये है कि सच्चा सदगुरु आपको किसी भी अवस्था में छोड़ेगा नहीं। सदगुरु का काम ही ये महाराज। सदगुरु देव बड़े कृपालु हैं, ऐसी कृपा है सदगुरु देव में, क्या कहा जाए। ऐसा स्वभाव और किसी का नहीं हो सकता है। भगवान से भी ज्यादा कृपालु अगर कोई है तो वो श्री गुरुदेव भगवान है। हमारे एक बड़े गुरु भाई हैं, उन्होंने एक बड़ा प्यारा पद लिखा है, उसमें एक बड़ी सुंदर बात भी लिखते हैं। सहज भाव लखी रीझत केवल,
दोष न करत विचार हमारे, सदगुरु करुणागार हमारे, सदगुरु करुणागार। बड़ा अद्भुत भाव है। हमारे सदगुरु करुणागार, करुणा के समुद्र हैं श्री गुरुदेव। अगर उनमें करुणा ना होती तो महाराज हमें कौन स्वीकार करता? आप लोगों का तो पता नहीं, पर मुझ जैसे व्यक्ति की गति तो कहीं भी नहीं। इतना पापी संसार में शायद ही कोई दूसरा हो जितना बड़ा मैं हूँ, पर फिर भी गुरुदेव भगवान कृपा करके लाज बचाए रखे, तो केवल गुरुदेव की करुणा है। तो ऐसे ही सच्चे सदगुरु हैं श्री हनुमान जी। और केवल सुग्रीव जी के गुरु नहीं, केवल विभीषण के गुरु नहीं, केवल मुझदास के गुरु नहीं, हम सबके गुरु हैं श्री हनुमान जी। क्योंकि जब तक श्री हनुमान जी का भजन कोई नहीं करेगा, कोई किसी संप्रदाय का किसी भी उपासना से हो, उसे भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जहां तक भगवान का प्रेम मिला, कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी, श्री शंकर भगवान की कृपा उसमें निमित्त बनी, और निश्चित रूप से बनी। ये केवल और केवल श्री हनुमान जी और भगवान शंकर की कृपा है। भगवान शंकर के ही तो अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। क्या शंकर सुवन केसरी नंदन। तो इस भाव से सुग्रीव पर भी कृपा करने पहुंचे। तो सुग्रीव जी ने देखा कि महाराज ऋषमुख पर्वत की ओर दो जो है वीर बढ़ते हुए आ रहे हैं। शरीर तो देखने में बड़े सुडौल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महाराज इनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई ना हो। तो सुग्रीव जी डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद बाली ने इनको भेजा होगा। तो उन्होंने कहा हनुमान जी आप जाइए, आप एक बार पता करके आइए ये कौन है। तो हनुमान जी को भेजा गया। क्यों? इसमें कारण है। सुग्रीव जी ने कहा कि देखो अगर ये लड़ने आए हैं तो आपसे ज्यादा बलवान कौन होगा? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम। आपका जो है सुमेरु पर्वत के समान वज्र देह है और अतुलित बल है। आपके जैसा बल तो संसार में दूसरा किसी में भी नहीं, किसी में भी इतना बल नहीं। वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़े तो वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि महर्षि ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं। वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड में एक बड़ा प्यारा श्लोक श्री वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं। वे कहते हैं, मतलब वहां पे क्या हुआ कि भगवान की राजा बन गए। तो सभा में श्री भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान कहते हैं कि देखो तुम सबने जो है मेरी बड़ी सहायता की, मैं तुम सबके प्रति कृतज्ञ हूँ, परंतु सबसे ज्यादा अगर कोई वीर था युद्ध में तो वो एक ही व्यक्ति था। सबसे ज्यादा जिसने वीरता दिखाई, जिसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, वो एक ही व्यक्ति थे। तो सबको लगा शायद भगवान अपनी बात करेंगे या लक्ष्मण जी की बात करेंगे, भगवान से बड़ा वीर कौन होगा, या फिर लक्ष्मण जी की बात करेंगे। भगवान ने कहा कि श्री हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे पूरे युद्ध में जिनसे ज्यादा पराक्रम कोई भी नहीं दिखा पाया। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड का श्लोक है ये। भगवान ने कहा कि महाराज भगवान विष्णु से भी ज्यादा बल अगर किसी में है तो वो श्री हनुमान जी में है। ये बात भगवान ने स्वयं स्वीकार की। भगवान विष्णु से ज्यादा बल का मतलब आप ही तो प्रभु विष्णु हो, आप ही तो सब रूपों में व्याप्त हो। तो श्री भगवान कहने का आशय ये है भगवान का, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा बल अगर किसी ने दिखाया है इस युद्ध में, राम रावण युद्ध जो हुआ, ऐसा युद्ध ना भूतो ना भविष्य थी। महाभारत का युद्ध तो कुछ भी नहीं था राम रावण युद्ध के सामने, बहुत छोटा युद्ध था महाभारत का। सोचिए क्या युद्ध होगा वो, उसमें भी भगवान से ज्यादा पराक्रम श्री हनुमंत लाल जी का है। क्यों? इसका भी कारण, क्योंकि एक भाव सबके मन में आ सकता है कि अरे आप तो ये कह रहे हैं कि फिर हनुमान जी भगवान से ज्यादा बलशाली हो गए, हमने सुना था कि भगवान से ज्यादा बलशाली कोई नहीं। तो इसका भी मैं एक आपको प्रमाण दे सकता हूँ, क्योंकि भक्त और भगवान में पहली बात तो कोई भेद ही नहीं। भगवान से भक्त अलग थोड़ी। हनुमान जी को हम सोचें कि ये भगवान के स्वरूप नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है ऐसा भाव करना भी। परंतु अतुलित बल धामम जो गोस्वामी जी ने कहा है, उसका आशय क्या है? अतुलित बल जिनके अंदर है उनका जो धाम है वो श्री हनुमान जी। बड़ा सुंदर सूत्र है, और ध्यान से सब लोग समझे। अतुलित बल किसके अंदर है? वो अतुलित बल है भगवान के अंदर। भगवान से ज्यादा बलशाली कोई भी नहीं। वो भगवान जब हनुमान जी के हृदय में आकर, यानी कि अपने निज धाम में आकर विराजते हैं,
तब श्री हनुमान जी अतुलित बल धामम बन जाते। अतुलित बल के धाम यानी कि अतुलित बल को धारण करने वाले व्यक्ति के धाम। जैसे हमारा घर है तो हम अपने घर में आकर खूब शांति का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार भगवान का घर है हनुमान जी का हृदय। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापधर। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापधर। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कोई आर्मी ऑफिसर है जिनको बॉर्डर पे नियुक्त किया गया देश की सेवा के लिए। तो बॉर्डर पे जब वे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वे हाथ में बंदूक लेकर या कुछ जो भी उनको इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे जिससे वो लड़ सके रक्षा कर सके वो लेकर जाएंगे। या पहले के जो लोग थे वे जब भी अपनी सेना लेकर जाते तो हाथ में तलवारें लेकर जाते थे या धनुष बाण लेकर जाते थे कि कहीं कोई युद्ध हो जाए तो हम तुरंत तैयार रहें। उसी प्रकार भगवान तैयार रहते हैं। हमेशा आप देखेंगे किसी भी मंदिर में भगवान के हाथ में बाण है, धनुष बाण लेकर भगवान खड़े हैं जानकी जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ कि कहीं मेरे भक्त पर संकट आया और मैं तुरंत जो मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़ूंगा। पर गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही हनुमान जी के चरित्र में कि जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापधर। लेकिन जब हनुमान जी के हृदय में भगवान आते हैं तो अपना धनुष बाण रख देते हैं। भगवान निश्चिंत हो जाते हैं कि अब जो है मेरे भक्तों की रक्षा मेरा हनुमान कर लेगा, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे जो आर्मी ऑफिसर है बॉर्डर पे तो वो बंदूक लेकर खड़ा रहेगा, पर जब घर में आएगा तो घर में थोड़ी बंदूक लेकर घूमेगा, वहां तो रख देगा कि चलो यहाँ तो कोई डर नहीं है। तो ऐसा जिनका चरित्र है वे हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज। खैर आशा है ये भाव आपको समझ आया हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो अतुलित बल के धाम इस कारण से ही श्री हनुमान जी, इसीलिए भगवान से भी ज्यादा बलशाली माने गए क्योंकि भगवान ही उनके हृदय में बैठे। ओके, तो इस प्रकार जो है सुग्रीव जी ने कहा कि देखो अगर ये दोनों राजकुमार मुझसे लड़ने आए हैं तो फिर तो आप जो है इनसे लड़ लेना, आप अकेले इनके लिए काफी हो। और अगर ये जो है कुछ शास्त्रार्थ आदि करने आए हैं तो महाराज आपसे बड़ा ज्ञानी कौन। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानियों की अगर लाइन बनाई जाए ना, कतार में ज्ञानियों को खड़ा किया जाए तो उन ज्ञानियों में सबसे पहली गणना श्री हनुमान जी की होगी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। एक और जो है श्लोक श्री गोस्वामी जी ने कहा है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। कहते हैं कि बुद्धिमताम वरिष्ठम। हालांकि इस पूरे ही दोहे पर हम कभी चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कल कर लेंगे। अभी जो भाव यहाँ कहना है क्योंकि अभी समय कम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कथा ऐसे जल्दी जल्दी में खत्म हो जाए। ठीक है, एक दिन और लग जाएगा हनुमान जी के चरित्र में, तो इस चर्चा कल कर लेंगे। पर जो भाव सुन रहे हैं उसका तो विस्तार होना ही चाहिए। तो ओके, वहां पर जो बात कही श्री गोस्वामी जी ने कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और यहाँ पर कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम। व्यक्ति कभी भी अपनी आयु से बड़ा नहीं होता है। कोई सोचे जी हम तो 60 साल के हैं तो हम बहुत बड़े हो गए, ऐसा नहीं। व्यक्ति अपने ज्ञान से बड़ा होता है। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ ज्ञान का सम्मान किया गया, आयु का नहीं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आकर श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे गुरु स्वरूप हैं, वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। बाकी सब बातें छोड़िए, सनकादिक भगवान 5 वर्ष के ही, 5 वर्ष से बड़ी उनकी अवस्था कभी भी नहीं होती। पर जितने भी संसार के बड़े से बड़े ज्ञानी सनकादिकों के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने ज्ञान से बड़ा माना जाता है। हम श्री प्रहलाद जी का भजन करते हैं, श्री ध्रुव जी का भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वे 5 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो हमें प्राप्त करना है अभी, इसलिए हम उनको गुरु स्वरूप मानते हैं। इसलिए जो ज्ञान में बड़ा है वास्तव में वही बड़ा है। तो खैर, इसलिए ये समझना चाहिए कि ज्ञान और धर्म इनमें जो बड़ा है उसका आदर हमारे यहाँ सदा से ही रहा है। भगवान का आदर सब लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान धर्म में सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार का भाव है, तो ये समझना चाहिए। तो
हम सुन रहे थे कि हाँ, सुग्रीव जी ने कहा कि देखो अगर ये शास्त्रार्थ करने आए हैं तो आप इनसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, युद्ध करने आए हैं तो आप इनसे युद्ध भी कर सकते हैं, आपसे महाराज, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। तो इसलिए एक बार आप ही जाइए और आप पता लगाइए कि ये कौन है। और दूसरी बात ये है कि आप जो है बहुत अच्छे से पता भी लगा सकते हैं। हम जाएंगे, हम कुछ बोलेंगे और कुछ गड़बड़ हो गई तो पता लग जाएगा कि हम तो पता लगाने आए। आप जाएंगे, आप नाट्य शास्त्र में इतने पारंगत हैं कि आपका नाटक पकड़ा भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए आप जो है जाइए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। सुग्रीव जी ने कहा है। श्री हनुमान जी गए प्रभु के सामने, प्रभु ने देखा है, हनुमान जी आए, खूब बात हुई। अब इसका जो विस्तार में अगर वर्णन आपको पढ़ना है तो रामचरितमानस में तो है ही, पर और विस्तार में पढ़ना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। हनुमान जी गए, हनुमान जी जाकर वहां संस्कृत में उनसे बात करने लगे। एक ब्राह्मण का वेश बनाया श्री हनुमान जी ने। तो भगवान और लक्ष्मण जी आए, क्योंकि जानकी जी का तो अपहरण हो चुका है, तो भगवान और लक्ष्मण जी दोनों ही हैं बस। तो जाकर जो है श्री हनुमान जी संस्कृत में बात कर रहे हैं। और वहां पर एक बड़ा सुंदर संकेत भगवान ने किया। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्यों? बोले इनकी संस्कृत इतनी शुद्ध है, इतनी शुद्ध है कि इतनी शुद्ध संस्कृत कोई मनुष्य बोल ही नहीं सकता है, इतना शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता है। संस्कृत महाराज देववाणी है। संस्कृत इतनी विस्तार है, संस्कृत का इतना विस्तार है कि हम लोग सुनते हैं ना कि इंग्लिश है, तमिल है, ये सब बहुत पुरानी पुरानी लैंग्वेजेस है, लेकिन संस्कृत का इतना विस्तार है कि शायद पद्म पुराण में है या शायद लिंग पुराण में है, पता नहीं, कोई तो एक पुराण में है, मुझे याद नहीं किसमें, पर ऐसा वर्णन है कि इंद्रदेव ने एक बार सोचा कि मैं संस्कृत की व्याकरण सीख लेता हूँ। तो संस्कृत, उसमें भी केवल संस्कृत की व्याकरण को इंद्र ने 1000 वर्षों तक अपने गुरुदेव से पढ़ा है। 1000 वर्ष कौन से? देवताओं के 1000 वर्ष। हमारे यहाँ का एक साल देवताओं का एक दिन होता है, यानी कि हमारे यहाँ के 365 साल देवताओं का एक वर्ष बना। और ऐसे 1000 साल देवताओं के उस समय में, यानी कि लगभग 3.5 या 4 लाख सालों तक लगातार इंद्रदेव संस्कृत की व्याकरण सीखते रहे देवगुरु बृहस्पति से। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि इतना तुम एक बार समझ लो, इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। संस्कृत तो बहुत आगे, बहुत बड़ी है, तो सोचिए संस्कृत का कितना विस्तार होगा। ऐसी है देव भाषा संस्कृत, इसलिए उसका एकदम शुद्ध उच्चारण कर पाना बहुत कठिन होता है। उसके भगवान ने वहां पर संकेत किया कि लक्ष्मण की कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, इतना शुद्ध उच्चारण है इनका। और ये इतनी जल्दी जल्दी श्लोक बना रहे, बात करते समय श्लोक बनाए जाते तभी तो बात होगी संस्कृत में, इतना जल्दी तो कोई भी नहीं बना सकता है। तो मैं पहचान गया हूँ ये कौन। भगवान ने पहचाना। भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम्हारा ये नाटक बड़ा अच्छा लगा। हनुमान जी तुम्हारे चरणों में गिर गए। जैसे ही सुना, हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन है? भगवान ने बताया कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। हनुमान जी महाराज रोने लग गए कि प्रभु मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मैंने पहचाना नहीं। एक मंद में मोह वश कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। वे कहते हैं कि प्रभु मैं तो जीव हूँ, मेरा स्वभाव है आपको भूल जाना, मैं आपको भूल गया, कोई बात नहीं। हे नाथ, आप मुझे कैसे भूल गए? प्रभु आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं भूल जाऊं तो भूल जाऊं, कोई बात नहीं। प्रभु आप जिस दिन भूल जाएंगे उस दिन मेरा संसार में और कोई नहीं है आपके सिवा। कैसा भाव है श्री हनुमान जी का। चरणों में गिर के जैसे एक छोटा बच्चा रोता है माँ के बिना, वैसे महाराज रोने लग गए श्री हनुमान जी। प्रभु आप मुझे कैसे भूल गए? भगवान ने उठाया है। भगवान ने कहा नहीं हनुमान, मैं तुम्हें भूला नहीं, तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा? तुम तो मेरे बड़े प्रिय हो, तुम तो मेरे हृदय हो। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। अब ये हमारे पास यहाँ इतना समय तो नहीं कि हम इस पूरे प्रसंग को सुन सके, परंतु मेरा बड़ा विशेष आग्रह है, अगर आप पढ़ना चाहें तो चाहे रामचरितमानस से ही पढ़िए। ऐसा सुंदर ये प्रसंग है, क्या कहा जाए। श्री हनुमान जी और श्री भगवान का जो संवाद हुआ है, उसको कोई पढ़े या सुने तो उनको समझ आए कि महाराज प्रेम कहते किसको है। ऐसा प्रेम भक्त का भगवान के प्रति और भगवान का भक्त के प्रति धन्य है वो प्रेम। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत आनंदित कर देने वाला ये प्रसंग है।
तो श्री भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें भूला नहीं, मैं तो पहचान गया था कि तुम हनुमान हो, पर मैं तो देख रहा था कि तुम ऐसा नाटक करते हो, तुम्हारा नाटक देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, तुम तो नाटक में भी बड़े पारंगत हो। तो भगवान ने उठाया है। तब से ही श्री हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप रहे। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, भगवान ने कहा था कि उसके बाद तुम मुझसे दूर नहीं होगे, तो फिर हनुमान जी भगवान के साथ ही रहे और सुग्रीव की भी मित्रता करवाई है श्री हनुमान जी ने। जैसे एक सच्चे सदगुरु एक शिष्य की मित्रता भगवान से कराते हैं। कल हमने बहुत विस्तार में सुना था कि सदगुरुदेव भगवान जाते हैं भगवान के सामने और कहते हैं, प्रभु ये आपका ही बालक है। भगवान बहुत सी आनाकानी भी करते हैं कई बार, अरे बड़ा पापी है, बहुत पाप करता है। सदगुरुदेव बड़ी कृपा करते हैं, कहते प्रभु पापी है तो क्या हुआ, है तो आपका ही। आपने ही तो शास्त्रों में वचन कहे हैं कि सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रतम मम। आपका ही वचन है कि मैं समुद्र के सामने हाथ उठाकर कहता हूँ कि जो एक बार आकर कह दे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मेरे हैं, मैं उसको कभी भी त्यागता नहीं हूँ। वो मेरा शरण्य हो जाता, वो मेरा शरणागत हो जाता है, मैं शरण्य हो जाता हूँ। आपने सुग्रीव उनके विभीषण जी के प्रसंग में कहा, सब लोग आपका विरोध कर रहे थे कि नहीं विभीषण रावण का भाई है, क्या पता हमें मारने आ रहा हो, क्या पता हमारा वेद लेने आ रहा हो, क्या पता रावण ही विभीषण का रूप धारण करके आ रहा हो, रावण बड़ा माया, अभी हमें क्या पता। तो सबने कहा कि प्रभु इसको बंदी बना लो, कुछ लोगों ने कहा इसको मार दो, पर भगवान ने कहा नहीं, मैं शरणागत को नहीं त्यागूंगा, चाहे रावण वेश बदल कर आया हो, अगर मेरी शरण में आया है तो वो उसको त्यागूंगा नहीं। जी, शरण्य मतलब जिनकी शरण में हम हैं, शरण्य भगवान और शरणागत हम, इस प्रकार से समझना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि आपने विभीषण जी को भी नहीं त्यागा। विभीषण जी कुछ लेकर भी नहीं आए, कुछ भी नहीं लेकर आए। अरे महाराज, सोने की लंका से आ रहे हो, एक सोने का बिस्किट ले आओ, ईंट ले आते सोने की, चलो सोने का कुछ नहीं तो कोई फूल ले आते बढ़िया सा चुन के, इतनी बढ़िया अशोक वाटिका है आपके यहाँ, चलो कोई फल ले आते। अरे इतना भी नहीं तो एक तुलसी का पत्र तो ले आते, इतना बढ़िया आपके घर में तुलसी का वृक्ष लगा है। देखी तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराय, जो सुंदरकांड में आता है ना श्लोक, रामायुध अंकित गृह शोभा बरणी न जाय नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराय। श्री हनुमान जी ने जब देखा कि लंका में देखें जानकी जी कहाँ है, तो उनको एक घर दिखा जिसमें घर के बाहर लिखा था श्री सीताराम, और वहां पर तुलसी जी का वृक्ष लगा था। हनुमान जी हैरान हो गए, मन महु तर्क करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा राम राम ते ही सुमिरन कीना तुरंत हृदय कपि यह सज्जन चीना इत्यादि प्रकार से आगे जो चौपाइयां आती। तो हनुमान जी हैरान हो गए कि यहाँ कौन सा भक्त है। तो वहां पे सिद्ध होता है कि विभीषण जी के घर के बाद तुलसी देवी का वृक्ष था। तो महाराज एक तुलसी का पत्र ले आते भगवान के लिए, चलो कुछ नहीं लाए कोई बात नहीं, आप समुद्र के ऊपर से आए हैं तो समुद्र में से एक चुल्लू भर के जल तो ले आते, भगवान के चरणों में जल ही अर्पित कर देते। कुछ भी नहीं लाए विभीषण जी, आकर केवल ये कहा कि प्रभु श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भव भंजन वीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। क्या अद्भुत चौपाई है। गोस्वामी जी की विद्वत्ता कैसी कि एक एक चौपाई में उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का सार लिख दिया। ये शरणागति का मर्म है ये चौपाई। अब इतनी बढ़िया बात कही विभीषण जी ने, कुछ नहीं लेकर आए, भगवान के चरणों में जाकर हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु श्रवण सुजस सुनी आयो। हे नाथ, आपके विषय में बहुत सुना मैंने, हनुमान जी ने मुझे बहुत बताया, आपका स्वभाव ऐसा है, आप सबको शरण में ले लेते हैं, आप किसी को त्यागते नहीं। आपने ये भी कहा कि कोटि विप्र बदला गए जाऊं आए शरण तजाऊं नहीं ताऊं, करोड़ों ब्रह्म हत्या करके कोई मेरी शरण में आए तब भी नहीं त्यागता हूँ। आपने अर्जुन को वचन दिया है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। अरे मैं भार उठाऊंगा तुम्हारा, तुम मेरी शरण में तो आओ अर्जुन, एक बार आ जाओ। तो प्रभु मैंने तो आपकी बस तारीफ सुनी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं तो बस सुनकर आया हूँ, बस मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। हे नाथ, मुझे अपनी शरण में लीजिए। कहाँ तक कहा जाए, जिन भगवान ने जयंत जैसे महाअपराधी को शरण में ले लिया, रावण का अपराध तो जयंत के सामने कुछ भी नहीं है।
जयंत ने आकर सीधा किशोरी जी के वक्षस्थल पे प्रहार किया है। श्री किशोरी जी के वक्षस्थल पे प्रहार करने का विचार भी किसी राक्षस के मन में शायद ही आया हो। किसी भी राक्षस के मन में शायद ही कोई ऐसा विचार हुआ हो कि किशोरी जी के वक्षस्थल पे प्रहार करें। जयंत ने कर दिया। किशोरी जी के वक्षस्थल से खून बह रहा है। इतना बड़ा अपराध अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। मैंने तो ऐसा किसी राक्षस का चरित्र नहीं पढ़ा जिसका अपराध इतना बड़ा हो। पर उस जयंत की भी दीक्षा करवाई है श्री किशोरी जी ने। कितनी कृपा है श्री किशोरी जी की। चित्रकूट में ये प्रसंग आप सबने सुना ही होगा, हम भी कथा में काफी बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। उसको भगवान ने शरण में ले लिया। कैसी कृपा है श्री भगवान में, कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए श्री गुरुदेव भगवान प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये बेचारा जीव भटक रहा है दर दर, ठीक है पापी है, कामी है, क्रोधी है, पर है तो आपका ही, हे नाथ इसको स्वीकार कीजिए। तो ऐसा ही काम श्री हनुमान जी करते हैं, श्री शिव भगवान करते हैं हमारे लिए। उनकी कृपा से ही तो भक्ति मिलती है। हो रहूं एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनारद भक्ति न पावे मोह। भगवान कहते हैं मैं हाथ जोड़कर, ये बात भगवान कह रहे हैं स्वयं अपने मुख से, मैं हाथ जोड़कर ये बात कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरा भक्त बनना चाहता है बिना शंकर जी के भजन के नहीं बनेगा। ये बात भगवान ने बहुत बार कही है। तो इसलिए श्री हनुमान जी का भजन, श्री शिव जी का भजन बहुत आवश्यक है। इसीलिए कोई किसी भी संप्रदाय से हो, कम से कम एक हनुमान चालीसा तो दिन में उनको पढ़ना ही चाहिए। आगे तो जैसी सबकी स्वेच्छा हो, दास का ही आग्रह, एक हनुमान चालीसा सब पढ़े। 5 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो बड़ी कृपा होगी श्री हनुमान जी की। खैर, तो इसी प्रकार उन्होंने सुग्रीव जी की मित्रता करवाई। सुग्रीव जी महाराज के मन में कोई भाव नहीं, भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं, पर हनुमान जी तो हनुमान जी भगवान के सामने गए। नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब कही। कहते हैं कि हे नाथ, ये जो सामने ऋषिमुख पर्वत है ना, इस पर कपियों के राजा रहते हैं सुग्रीव जी, आपके सेवक हैं, तो आप स्वीकार कीजिए। सेवक हैं नहीं, पर हनुमान जी ने कह दिया तो हैं। तो इसलिए आगे जब सुग्रीव जी को राज्य मिला वापस, तो सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु बस अब तो ऐसे ही कृपा हो जाए, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। अब ऐसी कृपा करो भगवान, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं आपके भजन में लग जाऊं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भैया, ये तो अच्छी बात है। पर जैसे ही राज्य वापस मिला, बाली को भगवान ने मार दिया, राज्य दे दिया। 4 महीने के लिए सुग्रीव जी भूल गए, और ऐसा भूले हैं भगवान को कि महाराज एक बार मिलने भी नहीं आए। 4 महीने के समय में सुग्रीव जी एक बार पूछने भी नहीं आए कि प्रभु आप कैसे हो, लक्ष्मण भैया कैसे हैं, आपको कोई खाने पीने की समस्या तो नहीं आ रही है, आपको किशोरी जी की चिंता तो नहीं हो रही है, प्रभु क्या बात हो गई, कुछ भी नहीं पूछने आए। चलो 4 महीने नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते कि 1 महीने में 2 बार मिलने आ गए। एकादशी का नियम ले लेते, 1 महीने में 2 एकादशी आती, तो 4 महीने में 8 एकादशी है, तो एक बार 8 बार मिल लेते। चलो एकादशी का नियम नहीं लेना था, तो ऐसा करते कि जो त्योहार है, कोई तीज त्योहार आता उस पे मिल लेते। चलो उस पे भी नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, पूर्णिमा अमावस्या का नियम ले लेते, या केवल पूर्णिमा का नियम ले लेते कि चलो हर महीने में एक बार तो पूर्णिमा आएगी तो हम भगवान से मिल के आएंगे। वो भी नहीं हो, चलो 4 महीने में 1 दिन तो मिलने जाते। भूल गए भगवान को। जो सुग्रीव जी अभी कह रहे थे कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपका भजन करूं प्रभु, ऐसी कृपा करो, राज्य मिलते ही भगवान को भूल गए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, ये सुग्रीव तो बड़ा घमंडी हो चुका है, अरे हमने राज्य कह दिया, हमें भूल गया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आज्ञा करो। लक्ष्मण जी तो तैयार ही रहते हैं, भगवान के विरुद्ध कोई जाए तो सही, लक्ष्मण जी तैयार रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मेरे पास अभी भी वो बाण रखा हुआ है। भगवान ने कहा कौन सा बाण भैया? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु वही बाण है जिससे बाली को आपने मारा था ना, वो बाण मैंने अपने पास रखा हुआ है, कहो तो बाली के भाई सुग्रीव को भी खत्म कर देता हूँ, आप आज्ञा करो बस। भगवान ने कहा नहीं, देखो मारना मत। जबकि पहले भगवान ही ये सब बातें कह रहे थे कि बहुत हो गया सुग्रीव का, हमें भूल गया, आज मैं उसे बताता हूँ कि राम का क्रोध कैसा है। अब सुग्रीव मेरे हाथों से बचेगा नहीं, अब मैं सुग्रीव को मार दूंगा। पर जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप क्यों चिंता करते हो, मुझे जाने दो, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता है भगवान बड़े करुणा में।
मारने की बात तो बहुत दूर की है, भगवान उसे डांटेंगे भी नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप मुझे जाने दो, मैं मार के ही आऊंगा, मार के उसको आपके पास ले आऊंगा। तो भगवान समझ गए कि लक्ष्मण जाएंगे तो सच में मार देंगे। तो भगवान ने क्या, देखो क्या लक्ष्मण, उसको प्यार से समझा के ले आना, वह दिखाई ले आवो, क्यों सखा मोर सुग्रीव, क्योंकि सुग्रीव मेरा सखा है। कैसी करुणा। तो ये संबंध भगवान ने क्यों बनाया ऐसे व्यक्ति से जो भगवान को याद ही नहीं करता है, भगवान के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, 4 महीने से भगवान को भूला बैठा है। भगवान ने उसको भी इतना प्रेम क्यों दिया? क्योंकि हनुमान जी ने कहा था कि प्रभु सुग्रीव आपका दास है। तो जब तक सदगुरुदेव कृपा ना करे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी जैसे समर्थ सदगुरु की कृपा हो जाए तो फिर भगवान पतित से पतित जीव को भी अपना लेते। तो इसमें केवल और केवल श्री हनुमान जी की कृपा है, भगवान से भी ऊंची कृपा है श्री हनुमान जी की। ये सूत्र समझना चाहिए। इसीलिए दास का एक आग्रह है कि केवल 5 मिनट आप दिन के लगाइए, एक हनुमान चालीसा मेरे कहने पे अवश्य पढ़िए। हालांकि ऐसा मैं कभी कहता नहीं हूँ किसी को कुछ भी, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है किसी को कुछ कहना कि आप ये पाठ करो, इतना नाम जपो। मैं खुद ही नहीं करता हूँ तो किसी को क्या कहूँ। पर ये एक प्रार्थना, मेरी कोई आज्ञा नहीं, एक प्रार्थना है। बाकी तो जैसे सबकी स्वेच्छा हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार श्री हनुमान जी ने सुग्रीव जी की शरणागति कराई। शरणागति हो गई, अब तो निश्चिंत हो गए सुग्रीव। सुग्रीव को नहीं पता शरणागति क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है, कुछ नहीं जानते। हनुमान जी ने कृपा करके करा दी। इसलिए संतों का बहुत बड़ा जो है हम पर एक एहसान है। संत इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं, क्या कहा जाए। हमारे दादा गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके विषय में मैंने आपको बहुत बार उनके चरित्र सुनाए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि महाराज जी को कभी क्रोध भी नहीं आया। दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज को कभी अपने जीवन में क्रोध नहीं आया। और वृंदावन के किसी भी संत के आश्रम में आप चले जाइए, आज भी इस समय भी किसी भी संत के आश्रम में चले जाइए और उनसे कहिए कि हमें श्री भक्तमाली जी के विषय में बताइए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज के विषय में हमें कुछ बताइए। वो संत गदगद हो जाएंगे, उनकी आंखों से अश्रुधार बह जाएगी कि ऐसा तो संत हमने देखा ही नहीं। इतना सुंदर स्वभाव था श्री दादा गुरुदेव का, क्या कहा जाए। उनको कभी क्रोध ही नहीं आता था, कैसी भी परिस्थिति हो। पर एक बार उनके हृदय में भी पीड़ा हुई। एक बार एक संत मलुक पीठ में रहा करते थे, भरतदास जी उनका नाम था, बड़े वृद्ध संत थे। तो वे बेचारे अपना भजन करते, किसी को कुछ कहते नहीं। पर ब्रजवासी बालक तो स्वभाव से थोड़े से चंचल होते हैं महाराज। तो मलुक पीठ में एक नए रसोई घर में एक बालक को नियुक्त किया गया था कि आप रसोई सब बनाना। तो उनको रखा गया। तो उन्होंने जो है श्री भरतदास जी को थोड़ा छेड़ा। तो भरतदास जी ने कुछ उनको डांट दिया होगा कि अरे संत को परेशान करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, मैं भजन कर रहा हूँ, मुझे तंग कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि हाथ में बेलन था, उस बेलन से मार दिया थोड़ा सा भरतदास जी को। भरतदास जी महाराज रोते हुए आए श्री दादा गुरुदेव भगवान के पास और रोने लगे। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या बात हो गई बाबा, क्यों रो रहे हो? और जोर से रोने लगे। तो फिर किसी ने आकर बताया कि इनको जो है उसने मारा है रसोइये ने। तो महाराज जी ने बुलाया उसे, ऐसा नहीं कि बहुत क्रोध करके बुलाया कि अरे इधर आओ, बहुत शांति से बुलाया कि भैया क्यों मारा तुमने इनको। उसने कहा कि मैंने मारा ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। तो श्री भक्तमाली जी महाराज ने सोचा कि भाई एक तो तुमने अपराध किया संत का, ऊपर से तुम अपनी गलती नहीं मानते हो। तो श्री राधा गुरुदेव ने केवल इतनी बात कही, हालांकि भी किसी को ऐसा कहते नहीं थे। पर उस दिन उन्होंने जीवन में पहली बार एक बात कही कि तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुमने संत को जो है पीड़ा दी है। और आज भी वे अभी भी विराजमान है, नाम तो मैं यहाँ नहीं दूंगा उनका, मलुक पीठ में वे विराजमान है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि कोई सुख मिल नहीं रहा है। हाँ, भगवान की कृपा से दादा गुरुदेव भक्तमाली जी के शरणागत थे, इसीलिए भगवान ने आश्रय दे रखा है। पर ऐसा कोई उनके जीवन में कुछ घटना हुई नहीं जिससे खूब सुख मिले। संत के हृदय की पीड़ा है। हमारे यहाँ साधुओं पर गोलियां चलाई गई कुछ समय पहले, तो आप लोगों ने सुना होगा इस विषय में। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी आई श्री करपात्री जी महाराज के पास, उनसे प्रार्थना की कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप सब संत हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं, पर हमारा एक प्रस्ताव है
हम आशीर्वाद तभी देंगे जब तुम गौ रक्षा के लिए कुछ करोगे। कि देश का प्रधानमंत्री अगर गौ रक्षा के लिए नहीं करेगा तो कौन करेगा? और ये बड़ी पीड़ा है संतों के हृदय में। आज गोवंश की इतनी हानि हो रही है, महाराज कहाँ नहीं जा सकता है। अरे भगवान की आराध्या श्री गौ माता जिस देश में कष्ट पा रही है, वो देश सोच रहा है कि हम जगत गुरु बन जाएंगे। महामूर्खता है। जो लोग चिल्ला रहे हैं ना कि ऑनलाइन कट्टर हिंदू, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सब मूर्ख हैं। कोई हिंदू नहीं है, सब नाटक चल रहा है। जब आप गौ माता की सेवा नहीं कर सकते जब तक, तो आप पाखंड कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। जो व्यक्ति गौ माता के प्रति प्रेम नहीं रखता है, गौ माता का सम्मान नहीं करता है, गौ माता की रक्षा के लिए कुछ नहीं करता है, वो पाखंडी है, वो भक्त हो ही नहीं सकता है। ये साफ सरल सी बात है। तो सब संतों ने कहा कि देखो गौ रक्षा के लिए आप कुछ करना। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल मैं करूंगी, मैं प्रधानमंत्री बनते ही कानून बना दूंगी। तो श्री देवराव बाबा के पास गई श्री कृपा, तो सब संतों से आशीर्वाद ले लिया, प्रधानमंत्री बन गए प्रभु कृपा से। और जैसे ही बनी तो सब संतों ने आंदोलन किया था, तो हम आंदोलन करते हैं गौ रक्षा के लिए। तो उन्होंने सब गौ रक्षकों पर गोलियां चलवा दी। तो महाराज करपात्री जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। करपात्री जी तो करपात्री जी थे। उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारा कुल खत्म हो जाएगा। आज भी खैर वो घटनाएं हो रही। तो कहने का आशय है कि हमें पॉलिटिक्स में तो नहीं घुसना है कि कौन गलत है कौन सही, उसमें नहीं जाना है। पर संतों को परेशान करने वाला व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है। संत को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, किसी भी अवस्था में किसी संत को पीड़ा ना पहुंचे, इसका ध्यान रखें। क्या एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये जो है भाव हम सुन कह रहे थे। हाँ, श्री सुग्रीव जी की मित्रता हनुमान जी ने करवाई। एक मिनट मुझे दीजिए, बस केवल 1 मिनट दीजिए। जी खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की। मैं अभी इतनी देर से यही सोच रहा था कि 10-50 होने वाले, कथा ज्यादा हो नहीं पाएगी। तो अभी खबर आई है कि महाराज 20-25 मिनट और मिल गए। तो बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की है। तो इस प्रकार जो है सुग्रीव जी की शरणागति हुई है और सुग्रीव जी को फिर किष्किंधा का राज्य मिला है। राज्य भोग में भगवान को भूल गए। फिर जो है श्री हनुमान जी ने आकर सब समाधान कराया। लक्ष्मण जी तो पहुंच गए थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप आज्ञा करो, मैं भी मार देता हूँ सुग्रीव को। तो भगवान ने कहा नहीं, भय दिखा के ले आना। लक्ष्मण जी पहुंच गए। अब लक्ष्मण जी जब पहुंचे, आप पढ़िए रामचरितमानस में भी है और वाल्मीकि रामायण में भी है। लक्ष्मण जी पहुंचे तो गर्जना करके पहुंचे लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी की गर्जना कोई साधारण थोड़ी बात है। महाराज लक्ष्मण जी पहुंचे, पूरा महल जो है कांप उठा। ऐसी गर्जना करके लक्ष्मण जी पहुंचे। लक्ष्मण जी ने कहा कहाँ है सुग्रीव, लाओ उसे मेरे सामने। भगवान को भूल गया। तो सब दरबान हाथ जोड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी के पांव पड़ रहे हैं कि प्रभु क्या गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा तुम सब यहाँ से हट जाओ, नहीं तो एक ही बाण में सबको खत्म कर दूंगा। तो सब भाग गए। अब महाराज सब लोग कांप रहे हैं, कोई सामने ही नहीं आ पा रहा है लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण जी के सामने कौन बोले? तो श्री हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या बात हो गई लक्ष्मण भैया? तो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या बात हो गई? अरे हनुमान तुम तो इतने प्रिय हो, मेरे भी प्रिय हो और भगवान के भी प्रिय हो, और आप हमारे लिए बड़े भाई समान हैं। क्योंकि हनुमान जी को भगवान ने पुत्र माना और भगवान जो है श्री हनुमान जी के पिता हैं और साथ ही साथ भगवान लक्ष्मण जी के भी पिता रूप हैं। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र का सिद्धांत है जो बड़ा भाई होता है वो पिता समान ही होता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले की जो मर्यादा थी वो यही थी कि बड़े भाई को पिता समान माना जाता था। आजकल तो महाराज भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तो वो सब चीजें आज तो नहीं देखने को मिलेंगी, पर पहले के जो लोग थे आप देख सकते हैं उनमें आज भी ऐसी सम्मान की भावना है कि वे बड़े भाई के सामने आंख भी नहीं उठा पाते। ओके, तो लक्ष्मण जी ने कहा आप तो हमारे बड़े भैया के समान है, आप भी भगवान के पुत्र, मैं भी भगवान का पुत्र हूँ। तो आपको सोचना चाहिए कि सुग्रीव कैसी हरकतों में पड़ गया है। हनुमान जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं इनको समझाता हूँ। हनुमान जी ने कहा देखो भैया सुग्रीव बात ऐसी है कि बाहर खड़े लक्ष्मण जी, मैंने उनको शांत करा दिया है और लक्ष्मण जी का क्रोध तुम जानते नहीं हो। उनको अगर गुस्सा आ गया तो तुम्हारा राज्य तो बहुत छोटी सी चीज है,
वो इस भुवन को, उस ब्रह्मांड को खत्म कर देंगे और उनको समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। ब्रह्मा जी से लेके और नीचे पाताल लोक तक जितने लोग हैं सब एक बार में खत्म हो जाएंगे। उनका गुस्सा तुम जानते नहीं हो। तो अगर तुम अपनी जो है अपना कल्याण चाहते हो कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो, तो सीधी सी बात इतनी, भगवान की शरण में जाकर माफी मांग लो, वरना फिर आगे तुम्हारी मर्जी है, फिर अनंत जन्मों तक भटकते रहना। सुग्रीव डर गए, तुरंत भागे, चरणों में गिर गए प्रभु के। प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, सुग्रीव उठो, बैठो। फिर जो है पूरी वानर सेना जो है सुग्रीव जी ने कहा कि एकत्रित करो। अब कौन एकत्रित करे? पूरी वानर सेना, तो कितनी बड़ी वानर सेना है, कितना बड़ा जो है पृथ्वी लोक है। अभी के हिसाब से मत सोचिए, एक सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। वानर सेना में कितने लोग थे, थोड़ा इसका एक अनुमान लगाते हैं। वैसे तो हमने पहले भी कथा में चर्चा की थी, एक बार फिर से लगाते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ जाग रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं सबसे प्रश्न करने वाला हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैथ तो सबने पढ़ा है, बेसिक मैथ्स सबने ही पढ़ा है। तो शायद 6th या 7th में ये भी पढ़ाया जाता था कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो महाराज हमने ये सुना है कि 10 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर अगर 2 हो तो वो 100 हो जाता है। उसी प्रकार 10 की पावर अगर 3 हो तो 1000 हो जाता है। उसी प्रकार 10 की पावर अगर 4 हो तो 10,000 हो जाता है। ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा, इतना सब जानते हैं। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10 की पावर अगर 5 है तो वो कितनी संख्या बनेगी? एक सरल सा एक अनुमान कि 10 की पावर 5 है, जैसे 4 है तो 10,000 और 5 है तो कितनी? आज एक अनुमान लगाते कि कितनी थी वानर सेना। जी, तो जैसा कि रीना माता जी ने कहा कि 1 लाख, सही है, बिल्कुल सही है। 10 की पावर 5 1 लाख, 10 की पावर 6 हुई तो महाराज 10 लाख। सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब मैं ये पूछता हूँ कि महाराज 10 की पावर 6 तक आप कर लेंगे, 7 तक कर लेंगे, 8 तक कर लेंगे, 10 की पावर 67 हो जाए तो वो नंबर क्या बनेगा? कोई बता सकता है आप में से? 10 की पावर 67 वो क्या नंबर बनेगा? ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप लोग तो चलिए फिर भी सब साधारण लोग ही, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बीच में कोई देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट ही बैठा है। पर एक ये बात है कि नासा के जितने कंप्यूटर है ना, बड़े से बड़े, जिनको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, उन कंप्यूटर में भी नंबर डाल के देख लीजिए, उनमें भी संख्या नहीं आ सकती 10 की पावर 67। तो इतनी संख्या थी केवल वानर सेना की। जब ये राम रावण युद्ध हुआ ना, तो उस युद्ध में इतनी सेना केवल वानर सेना थी। मनुष्यों की सेना क्या होगी, मनुष्यों की संख्या क्या होगी? आप सोचिए। हम कहते हैं ना कि जी रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, बहुत चीजें कम है। वो क्यों है? क्योंकि अधर्म बढ़ रहा है। जब धर्म की वृद्धि होती है तो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या भी सब कुछ आराम से सुख पाती है। ये त्रेता युग की बात है। सोचिए त्रेता युग में कितनी संख्या होगी, जनसंख्या। जी महाभारत की सेना तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। 10 की पावर 67 तो केवल मतलब अरबों खरबों की गणना भी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा इतनी केवल वानरों की सेना है। अन्य जितने पशु पक्षी हैं उनकी कितनी जो है संख्या होगी, कितने मनुष्य होंगे। तो इन सबको मिलाकर कितनी बड़ी संख्या थी उस समय की। और उस सब संख्या के एक छत्र राजा थे भगवान श्री राम। तो कैसा भगवान का राज्य होगा? उस राज्य में भी एक भी व्यक्ति बीमार नहीं, एक भी व्यक्ति क्लेश से युक्त नहीं, एक भी व्यक्ति अपने धर्म से च्युत नहीं। हर एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, हर एक व्यक्ति ईमानदारी से जो है सब कार्य करता है, हर एक व्यक्ति सुख से रहता है। किसी के घर में कोई लड़ाई नहीं हो रही है, किसी के घर में कोई क्लेश नहीं है, किसी भी व्यक्ति के घर में कोई बीमारी नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रख रहा है। इसीलिए ही राम राज्य की कल्पना की जाती है। राम राज्य की कल्पना क्यों करते हैं? राज्य तो सबने किया। राज्य तो राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा भरत हुए, राजा दशरथ हुए। भगवान अपने ही दूसरे रूपों में राजा बने। भगवान ही पृथु जी के रूप में आए राजा बने। भगवान ने कृष्ण रूप में राज्य किया। कृष्ण राज्य भी महाराज बड़ा उत्तम माना गया। युधिष्ठिर जी ने राज्य किया। कितने कितने राजा हुए। पर राम राज्य की कल्पना ही क्यों की जा रही है? क्योंकि राम राज्य ऐसा था महाराज। ये है भगवान की महिमा। खैर
तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इतनी बड़ी वानर सेना है, उनको एकत्रित कैसे करें? तो श्री हनुमान जी महाराज को कहा गया कि आप ही महाराज कर सकते हैं। उन्होंने कैसे की वो तो वे ही जाने, क्योंकि ये तो हमारी समझ से परे है। हमारी बुद्धि तो इसमें ही चकरा गई कि वानर सेना कितनी बड़ी है, तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कैसे एकत्रित की। तो श्री हनुमान जी ने वो पूरी सेना एकत्रित की है। श्री राम जी को जो है उन्होंने बताया कि प्रभु सारी वानर सेना आ गई। भगवान ने सब उपदेश किया है कि इस प्रकार आप चारों दिशाओं में जाइए और देखिए जानकी जी कहाँ हैं। जानकी जी के रूप के विषय में बताया कि इस प्रकार जो है जानकी जी को आप देखेंगे आप समझ जाएंगे जानकी जी पता कीजिए। तो अब भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, सबको भेज दिया, सब सेना अलग अलग चली गई। और सुग्रीव जी ने शर्त रख दी। सुग्रीव जी ने कहा कि देखो सब सेनाएं चले तो जाओ, जो भी सेना खाली हाथ लौट आई मैं उन्हें मार दूंगा, सारी सेना को मैं खत्म कर दूंगा। तो सब लोग डर गए। वैसे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जानकी जी को रावण अगर लेकर गया है तो किसी एक दिशा में लेकर गया होगा, तो बाकी 3 दिशाओं में जो लोग गए हैं तो खाली हाथ ही आएंगे। इसका ये मतलब थोड़ी सुग्रीव जी सबको मार देंगे। ऐसे ही सबको थोड़ा डराने के लिए उन्होंने कह दिया कि सब अच्छे से देखें, जानकी जी को अच्छे से ढूंढे। इसलिए कह दिया कि जो भी अगर खाली हाथ आया मैं उसे मार दूंगा। तो सब डर के गए। तो अंत में श्री हनुमान जी की सेना गई है। अंगद जी को उनका सचिव बनाया गया। तो हनुमान जी को प्रभु ने मुद्रिका दी। हनुमान जी को ये मुद्रिका क्यों दी? इसमें भी भाग ये है कि श्री हनुमान जी ही काम कर सकते हैं, भगवान जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि भगवान को जटायु जी ने पहले ही बता दिया था कि प्रभु मैंने देखा है जानकी जी को रावण लेकर जा रहा था, और रावण तो जो है दक्षिण दिशा में रहता है, इससे आगे मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ रहता है। तो जटायु जी ने पहले ही बता दिया था। तो इसलिए भगवान को पता था कि हनुमान की सेना दक्षिण दिशा में जा रही है, इनको मुद्रिका दे तो ये अपने आप ढूंढ लेंगे। अच्छा, उसमें भी हनुमान जी को क्यों दी? सेना के प्रधान तो अंगद जी हैं, तो अंगद जी को देते। भगवान को पता है कि मेरा काम किससे होगा। बिना नारद जी के, बिना हनुमान जी के भगवान की कोई लीला नहीं होती। आप कोई भी अवतार उठाकर देखिए भगवान का। हमने 24 अवतारों का वर्णन सुना, तो अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा तो हर एक अवतार में नारद जी किसी ना किसी रूप में बैठे ही थे। कहीं नारद जी संदेश लेकर आ रहे हैं, कहीं नारद जी अवतार होने के बाद आ रहे हैं, कहीं नारद जी अवतार होने से पहले ही सबको बता रहे हैं कि भगवान आने वाले। नारद जी हर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार श्री हनुमान जी हर एक लीला में श्री हनुमान जी त्रेता में आए राम जी के साथ, द्वापर में आए भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन की ध्वजा पर बैठे थे। उसके बाद कलयुग में तो कलयुग के राजा ही श्री हनुमान जी। कोई प्रधानमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, उससे हमें क्या लेना देना। हमारे राजा तो एक ही है, श्री हनुमंत लाल जी। इसका प्रमाण है हनुमानगढ़ी अयोध्या में आप जाइए, आज भी एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे विश्व का जिसमें हनुमान जी बैठे हैं और भगवान लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जानकी जी सहित पीछे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को भगवान ने राजा नियुक्त कर दिया। भगवान ने कहा हम तो जा रहे हैं, तो भैया अब आप राजा हो इस धरती के। अयोध्या जी का राजा बनाया। जो अयोध्या का राजा होता है वो पूरी सृष्टि का राजा होता है। तो हमारे राजा तो हनुमान जी। किसी की सरकार बने, किसी की सरकार बिगड़े, हमें उससे क्या लेना देना। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए राजाधिराज श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर सबको भजन करना चाहिए। लोग बहुत डरते हैं। अभी जैसे बांग्लादेश में भी महाराज खूब संकट आया है सब पर, तो हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उन सब की रक्षा करें, क्योंकि भगवान ही सबकी रक्षा कर सकते हैं। भगवान का नाम असुरारी है। जो ऐसे असुर हैं जो भगवान के विग्रहों को खंडित कर रहे हैं, भक्तों को मार रहे हैं, निर्दोष लोगों को कष्ट दे रहे हैं, उनका भगवान घानन करें। ऐसे हम सब प्रार्थना करें, उनके लिए खूब भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इन सब की रक्षा कीजिए, सब आपके ही। तो ये सब काम भगवान कर सकते हैं, पर हमें डरने की आवश्यकता नहीं। जो उनके यहाँ जो राजा हैं वो तो भाग गए, ऐसा मैंने सुना। जो प्रधानमंत्री वो भाग गए यहाँ पर। अगर वो ये स्वीकार कर लेते कि हमारे राजा हनुमान जी, तो निश्चित रूप से वे बच जाते। अभी भी जो जगन्नाथ जी के मंदिर में जो मुख्य पुजारी जी हैं और अन्य जो सेवक थे, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। वे आराम से वहां बैठे। क्यों? उन्होंने स्वीकार किया हुआ है कि जगन्नाथ हमारे राजा हैं। तो जो भगवान का आश्रय ले लेता है, जो भक्त का आश्रय ले लेता है, उसको कहीं कोई संकट नहीं है। वे आराम से बैठा रहता है। इतनी बड़ी लंका है, पूरी लंका जल गई। जारा नगर निमिष एक माही, पूरी लंका जला दी हनुमान जी ने। और कितनी देर में जलाई? ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा लग गया लंका जलाने में। 1 निमिष में जला दी। 1 सेकंड होता है, उसका भी 10वां हिस्सा।
उतने में तो लंका खत्म हो गई, जलकर राख हो चुकी है। आप पलक झपकते हैं ना, इतनी देर में तो हनुमान जी ने आग भी लगा दी, लंका जल भी गई, राख भी हो गई, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग बुझा भी ली। तो जा रहा नगर निमिष एक माही, पर एक विभीषण कर ग्रह नाही। केवल एक विभीषण जी का घर था जो नहीं चला, विभीषण जी का घर बच गया। क्यों? विभीषण जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए शरणागत को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अर्जुन तुम घोषणा करो। क्यों? मैं क्यों घोषणा करूं महाराज, आप कर दो, आप तो भगवान हो। भगवान बोले मैं घोषणा करूंगा तो हो सकता है मैं अपनी बात से पलट जाऊं, ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। फिर भी भगवान कहते हैं, अगर मेरा भक्त कुछ कह देता है तो मैं प्राणपण से उस वचन की रक्षा करता हूँ। मेरे भक्त के मुख से जो वचन निकलता है मैं पूरा करके ही छोड़ता हूँ। राम सदा सेवक रुचि राखे, इसलिए तुम ये ऐलान करो कि मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। तो जो भी वैष्णव होकर घबरा रहा है, बहुत गलत काम है महाराज। भगवान पर अविश्वास है, जिसको भगवान पर विश्वास है वो चिंता ही नहीं करता है, खूब आनंद है उनके जीवन में। ठीक है, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़े, भूमिका तो सब मैंने बना ही दी है, अब मैं केवल सरल अर्थ सुना देता हूँ, क्योंकि कथा मैं आपको सारी सुना चुका हूँ। तो खैर, यहाँ से श्री हनुमान जी ने सारी वानर सेना को एकत्रित किया है। राम जी ने जो है उनको ही अपनी मुद्रिका दी है। 2 योजन का समुद्र लांघने का जो है प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल स्मरण दिलाया, तब हनुमान जी को स्मरण आया। अब देखिए, एक मन में भाव है, अगर आप लोग कहें तो हम इस भाव को सुने। क्यों? क्योंकि देखिए, हनुमान जी का चरित्र बार बार तो आएगा नहीं, और इस चरित्र में एक बड़ी सुंदर बात है कि इस चरित्र में श्री हनुमान जी ने जो सुंदर कांड में लीला की है, उसका नाम ही सुंदर कांड इसलिए है। तो वो लीला बड़ी सुंदर है। पूरा सुंदर कांड तो हम सुन नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा है सुंदर कांड। तो मेरे मन में एक छोटा सा भाव ये है कि जो सुंदर कांड की जहाँ से शुरुआत हो रही है ना, उससे पहले जो किष्किंधा कांड का अंतिम श्लोक है, अंतिम दोहा है, उस दोहे में श्री जामवंत जी और हनुमान जी का संवाद है। तो अगर आप लोग कहें तो केवल उतना संवाद हम लोग पढ़ लेते हैं। वो संवाद बड़ा प्यारा है, बड़ा ही सुंदर संवाद है। बाकी आप लोग बताइए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 दिन का समय और लग जाएगा जी। तो सबकी आज्ञा है, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल पूरा कर देंगे हनुमान जी का चरित्र, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक बड़ा सुंदर संवाद हुआ श्री हनुमान जी और जामवंत जी का। हनुमान जी महाराज बैठे थे, अब सबने कहा कि भाई इतना बड़ा ये समुद्र है, इसको कौन लांघेगा। तो सबने अपना अपना बल बताया। सबने कहा कि मैं तो जो समुद्र लांघ जाता, पर मैं आधा ही समुद्र लांघ सकता हूँ। कोई कहता है कि मैं 1/4 ही लांघ सकता हूँ, कोई कहता है मैं इतना जा सकता हूँ, उतना जा सकता हूँ। अंगद जी ने कहा कि मैं चला जाता हूँ, पर मैं वापिस नहीं आ पाऊंगा। क्यों महाराज? क्योंकि अंगद जी और रावण का जो बेटा अक्षय कुमार है, इन दोनों का युद्ध चल रहा था बहुत पहले से। तो अंगद जी ने सोचा कि मैं अगर चला गया, अक्षय कुमार मुझे पहचान लेगा, तो वो सारी सेना लेकर आ जाएगा, ये सब मुझे घेर कर मार देंगे, तो मैं शायद वापस नहीं आ पाऊंगा। और दूसरा भाव ये कि अंगद जी ने सोचा कि मैं इतने दूर अगर चला गया तो मुझसे वापस आने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा कि देखो, चला तो मैं भी जाता, पर मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ। जब मैं जवान था तो मेरे अंदर इतना दम, इतना बल था कि महाराज बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बरने न जाए, उबे धरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाई। जब भगवान ने वामन अवतार लिया तो वामन अवतार की 7 प्रदक्षिणा मैंने की, और ये कोई छोटी बात नहीं। जामवंत जी का बल देखिए कितना है। 2 घड़ी में, यानी कि केवल 48 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने वामन अवतार की परिक्रमा कर ली, वो भी 7। और वामन अवतार कितना बड़ा था, एक आइडिया आपको दे देता हूँ। ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है ना, उस ब्रह्मलोक में तो केवल भगवान के एक पैर का एक अंगूठा दिख रहा था, जिसका प्रक्षालन करके फिर गंगा जी ने अपनी कठौती में वो जल लिया, फिर वो गंगा जी बन गई। तो इतना बड़ा वामन अवतार है कि उस अवतार की कल्पना कर पाना वो कितना विशाल होगा, संभव नहीं। और उस अवतार में 7 प्रदक्षिणा 45 मिनट के अंदर कर दी जामवंत जी ने। कितना बल होगा जामवंत जी का। तो जामवंत जी बोले उस समय तो बहुत
बल था, अब वो शक्ति नहीं है, तो मैं भी नहीं जा सकता। सबने कहा कि महाराज फिर जाएगा कौन? तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते, अंगद कह जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पटिए की मी सब ही करनायक। जामवंत जी ने कहा कि अंगद तुम जा सकते हो, इसमें कोई शक नहीं, हम जानते हैं, पर भैया दिक्कत ये है कि तुम जो है हमारे यहाँ के सचिव हो, हमारे राजा हो, मतलब हमारे राजा के रूप में तुम्हें भेजा है, तो अगर तुम वापस ना आए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तुम मत जाओ। तो बोले फिर कौन जाएगा? देखिए रामायण के जितने भी सब कांड है उनके नाम कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम तो बाल कांड है, बाल कांड के बाद दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड जिसमें भगवान जो है चित्रकूट में लीला करते हैं, उसके बाद किष्किंधा कांड है जिसमें बाली का वध है, श्री शबरी माता पर कृपा है, और हनुमान जी जामवंत जी का संवाद जो हम सुन रहे हैं। उसके बाद सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है, लंका में जो युद्ध हुआ और सब हुआ। उसके बाद उत्तर कांड है जिसको पढ़ने के बाद जीवन के सब उत्तर मिल जाते हैं, इस प्रकार है। तो इस प्रकार जामवंत जी ने कहा कि अंगद तुम तो नहीं जाओगे। तो बोले फिर कौन जाएगा? तो सब सोच रहे हैं, सबने अपना अपना बल बता दिया। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं पीछे, वो इनके पास खड़े भी नहीं, उनको पता है सब अपनी अपनी महिमा बताएंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? करने कराने वाले रघुनाथ जी हैं। ये लोग ऐसे ही व्यर्थ में अहंकार कर रहे हैं कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। तो हनुमान जी ने कहा हम व्यर्थ की बहस में पड़े ही क्यों कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, भगवान को जो करना होगा सो कर लेंगे। तो हनुमान जी शांति से बैठे चुपचाप अपना भजन कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार हनुमान जी जो है विजय मंत्र का कीर्तन करते हैं। तो खूब प्रेम से जो है हाथ में करताल लेके चुटकी बजाकर खूब प्रेम से आनंद मग्न होकर कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन को हम प्रणाम करें अभी, क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, जामवंत जी उनके पास पहुंचे। जामवंत जी ने कहा अरे हनुमान तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अरे भैया जाओ, तुम तो जा सकते हो पार, इतने बलशाली हो, तुम्हें तो जाना चाहिए। तो कहते हैं कही रीच पत्ति सुनो हनुमाना, का चुप साध रयो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कहते कि अरे हनुमान तुम तो पवन तनय हो, पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल भी पवन के समान है, तुम क्यों शांत बैठे हो? कही रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। अरे तुम उठो, जाओ, उठो उठो हे पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। ये भाव हमने बहुत बार कथा में भी सुना। जामवंत जी ने खूब बताया, उनकी महिमा बताई कि आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल है, इतने बलशाली हैं। उसके बाद भी हनुमान जी की महिमा गा रहे, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहते हैं कि देखो उनकी बहुत सी विशेषताएं बताई श्री जामवंत जी ने। सबसे पहले कहा पवन तनय बल पवन समाना, ये पवन पुत्र तुम्हारा बल तो पवन के समान है, तो तुम उठो। नहीं उठे, हनुमान जी बैठे रहे अपना कीर्तन, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिर ही नहीं उठाया, सिर झुकाकर आंखों में अश्रु धारे और ऐसे कीर्तन करते। हनुमान जी कीर्तन कैसे करते? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कैसे कीर्तन करते हैं? जहाँ जहाँ कीर्तन हो रहा होता है, कथा हो रही होती है, वहां बैठ जाते हैं। पहली बात तो हमारे बीच में विराजमान है, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जो लोग सावधान नहीं है सावधान हो जाइए, क्या पता आपके साथ ही बैठे हो, देख रहे हो कि कैसे आलसी लोग सब बैठे, तो ध्यान रखिए थोड़ा। क्या तो पहली बात तो वहां बैठ जाते हैं, और खुद भी जब कीर्तन करते हैं ऐसे सिर झुका के, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, सिर एकदम झुका लेते हैं, आंखों में अश्रुधार, और खूब प्रेम से कथा कीर्तन को सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। तो जामवंत जी आए, जामवंत जी ने कहा कि पवन तनय उठो। हनुमान जी सिर झुकाकर बैठे, सिर नहीं उठाया, अपना करताल बजा रहे, कीर्तन कर रहे। तो जामवंत जी को लगा कि शायद महिमा कम बता दी मैंने, और बोले
बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। अरे तुम बुद्धि में, विवेक में, सब में निधान हो। हमने अभी सुना कि किस प्रकार की हनुमान जी की बुद्धि है, तो फिर भी अपना चुपचाप बैठे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, अपना कीर्तन कर रहे हैं। तो जामवंत जी को लगा कि शायद मैंने अभी भी महिमा कम बताई, तो जामवंत जी फिर बोले, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बोले कि कौन सा ऐसा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता, उठो। हनुमान जी फिर भी चुपचाप बैठे, अपना कीर्तन कर रहे, उठ ही नहीं रहे। जामवंत जी को लगा कि ये तो महाराज बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, हनुमान जी को अब उठाएं कैसे, ये बोल क्यों नहीं रहे। फिर जामवंत जी को स्मरण हुआ कि ये हनुमान जी हैं, कोई साधारण भक्त नहीं है कि अपनी महिमा सुन के खुश हो जाए। अरे वाह, मैं भगवान का भक्त हूँ, इतना सामर्थ्य तो होना ही चाहिए मुझ में। सही कह रहे हो जामवंत जी, मैं बड़ा बलशाली हूँ। ये वैसे भक्त नहीं है, ये केवल भगवान का सुख देखते हैं और भगवान की महिमा ही सुनते हैं। तो जामवंत जी ने अब एक जो है तरीका निकाला। जामवंत जी बोले, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जैसे ही ये कहा कि हे हनुमान, तुम्हारा अवतार राम काज के लिए हुआ है, तुरंत सारी शक्तियां याद आ गई। और अब महाराज, अब जो देह धारण किया है, अब तो क्या कहना श्री हनुमान जी के स्वरूप का। एक बार बस आप तो श्रवण कीजिए, कितना अद्भुत स्वरूप है। कनक बरण तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नायउ जले निधि खारा। न सुंदर भाव कहते, सहित सहाय रावण ही मारा, आनेउ इहाँ त्रिकूट उपारे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोहि। अब तो महाराज हनुमान जी उठे हैं, और कैसा वर्ण है श्री हनुमान जी का, कैसा देह है हनुमान जी का, उसका हम थोड़ा श्रवण करें। कनक बरन तन तेज विराजा, ऐसा विशाल देह हनुमान जी ने धारण कर लिया कि सुमेरु पर्वत भी उनके सामने छोटा पड़ जाए, इतना विशाल। जो अभी हमने सुना, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, हिमशैल के समान देह, और वो भी कैसा, सोने का सा रंग है। ऐसा लगता है मानो पूरा शरीर सोने से बना है, और शरीर पे जो तेज है, अनंत अनंत सूर्य उस तेज के सामने फीके पड़ जाएं, ऐसा तेज श्री हनुमान जी के शरीर से निकल रहा है। ऐसा लगता है कि मानो दूसरा सुमेरु पर्वत ही आकर खड़ा हो गया हो। इतना तेज कि कोई देख ही नहीं पा रहा है। हजारों करोड़ों सूर्य उनके शरीर में चमक रहे हैं, और रोम रोम से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रोम रोम से भगवान का नाम प्रकट हो रहा है। ये बात यहाँ तो नहीं लिखी गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में, पर हमारे जो संत हैं उनका भाव ये है। रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है, दिख रहा है सबको भगवान का नाम प्रकट होता हुआ, ऐसा कीर्तन है उनका। अब तो महाराज चारों ओर केवल भगवान का नाम ही गूंज रहा है। और अब जो है हनुमान जी को होश आया कि अब बताओ जामवंत जी क्या करना है। हनुमान जी ने सिंहनाद किया। जैसे ही सिंहनाद किया, तीनों लोग कांप उठे। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नायउ जल निधि खारा। कहते हैं कि अब बताओ जामवंत जी करना क्या है। आप कहो तो इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग जाऊं। आप लोग यही बात कर रहे हो ना कि समुद्र कौन लांगेगा। अरे ये समुद्र मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए खेल है। जैसे छोटे बच्चे, बारिश होती है तो छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें पानी भर के उसको लांगते हैं, ये मेरे लिए वैसा है। या आप कहो तो रावण को मच्छर की तरह मसल दूं। आप कहो तो रावण की लंका जिस त्रिकूट पर्वत पे है, लंका नहीं वो पूरा त्रिकूट पर्वत ही उठाकर ले आऊं। आप कहो तो रावण की पूरी सेना को एक बार में खत्म कर दूं। आप आज्ञा करो क्या करना है। अच्छा महाराज, जब आप इतना कुछ कर सकते हो तो जामवंत जी से पूछने की क्या जरूरत। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोहि। जब आप इतना कुछ कर सकते हैं तो महाराज जामवंत जी से क्या पूछ रहे। यही है हनुमान जी की भक्ति। ऐसा वैष्णव आचरण है उनका कि वे खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वे बड़ों से आज्ञा ले रहे हैं। कभी भी जीवन में कोई साधन हो तो गुरुदेव से या किसी बड़े वैष्णव से आज्ञा ली जाए, ये समझना है। या फिर हम कोई भी काम करें तो जो हमारे घर के बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, घर में दादाजी दादी जी आदि हैं, उनसे आज्ञा ली जाए कि ये बताइए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे समझदार हैं, वे जानते हैं। आजकल लोग सोचते हैं कि अरे हमारे माता पिता को क्या पता,
एक व्यक्ति से बात चल रही थी, बोले प्रभु जी क्या बताऊं, घर में सब नॉन डिवोटी हैं। ये बात मुझे बड़ी बुरी लगती है, कोई ऐसा बोलता है कि अच्छा आप तो डिवोटी हो गए और बाकी सब नॉन डिवोटी हो गए। तो मैंने कहा ऐसा मत बोलिए। बोले मैं क्या बताऊं, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं। अरे ये एक जनरेशन का गैप आ गया ना, तो इसलिए। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं जनरेशन गैप मतलब। बोले इनकी जो जनरेशन थी वो 90s की थी, हमारी नई जनरेशन है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई बात सुन के, और बड़ा आनंद भी आया कि महाराज कैसी भगवान की लीला है कि लोग सोच रहे हैं हमारे माता पिता तो मूर्ख हैं तो हम ज्यादा समझदार हो गए। ये बहुत बड़ी गलती है। हनुमान जी जो महाविद्वान है, महाज्ञानी, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा ज्ञानी ही नहीं है, हनुमान जी जैसा बलशाली नहीं, हनुमान जी जैसा दैन्य नहीं। वे फिर भी पूछ रहे हैं जामवंत जी से कि जामवंत जी आप बताइए। क्यों? क्योंकि आप वृद्ध हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। आप कहो तो रावण क्या है मेरे सामने, रावण को तो मैं मच्छर की तरह मसल दूंगा, आप आज्ञा करो। जामवंत जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तो श्री रामवन जी ने कहा कि देखो हनुमान आप इतना ही करो, आप जाकर के देख कर आओ कि जानकी जी कहाँ है। बस इतना ही करने की आज्ञा भगवान ने दी। उसके बाद फिर भगवान जाएंगे अपनी सेना लेकर, भगवान मारेंगे। तो भगवान के यश के लिए तो लीला हो रही है, आप मार दोगे रावण को तो फिर तो महाराज बड़ी समस्या हो जाएगी। एक बार बचपन में भी ऐसा हुआ था, ये रावण बचपन में भी जो है बदतमीजी कर रहा था, हनुमान जी को पता लग गया, हनुमान जी पहुंच गए। अभी तो कुछ 6-7 दिन के बालक ही थे हनुमान जी, इसकी छाती पर चढ़कर इसको मारने लगे। शंकर जी आ गए हाथ जोड़ने की, भैया माफ कर दो इसको, अभी मार दोगे तो राम जी का तो अवतार भी नहीं हुआ, अभी ये सारी लीला ही खत्म कर दोगे आप यहीं पे, यही रामायण खत्म हो जाएगी। फिर रामायण यहीं से शुरू होती, हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी 6-7 साल के हुए, रावण खत्म हो गया, लो जी रामायण ही यहाँ तक रह जाती। तो हाथ जोड़े श्री ब्रह्मा जी ने कि भैया माफ कर दो। उसके बाद भी रावण सुधरता नहीं, जो कुटिल व्यक्ति होता है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। रावण ने सोचा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा बलशाली हो गया हूँ, तो फिर से बुलाया हनुमान जी को कि चलो एक शर्त हो जाए तुम्हारे मेरे बीच में, एक एक भूसे की बात हो जाए, एक भूसा तुम मारना, एक मैं मारूंगा, जो जीता बस वो पूज्य हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया हो जाओ शुरू। रावण ने कहा नहीं पहले तुम मारो। हनुमान जी ने कहा भैया पहले मैंने मार दिया तो तुम मारने लायक नहीं बचेगा। तो रावण ने मारा, हनुमान जी खिले ही नहीं, रावण भी खड़ा हो गया। रावण ने सोचा चलो अब हम देखते हैं। अब महाराज हनुमान जी ने पूरी शक्ति लगाकर जो उसे मारने लगे, ब्रह्मा जी आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ दिया। ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी आप कहो तो आपके पैर भी पकड़ लेता हूँ। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, लिखी हुई बात है सब, महारामायण आदि में बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग है। हाँ 360 हमारे श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी कहते हैं कि 360 के एंगल में उन्होंने जो है हाथ घुमाया और मारने लगे। ब्रह्मा जी बोले मैं पाँव पकड़ लेता हूँ, इसको माफ कर दो, आप क्यों बेचारे के पीछे पड़े हो, ये मर जाएगा, लीला खत्म हो जाएगी। हनुमान जी ने छोड़ दिया। उसके बाद जब हनुमान जी वहां गए लंका में, तब भी रावण बातें तो बहुत कर रहा था, अरे मैं रावण हूँ ये। हनुमान जी बोले मैं जानता हूँ भैया, वही रावण हो ना तुम, जिसको बाली ने 6 माह तक अपने बगल में दबाकर घूम रहा था और सहस्त्रार्जुन ने तुम्हें मच्छर की तरह पीटा था, वही रावण हो, मैं जानता हूँ। तो युद्ध में ये मैं अप्रामाणिक बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सबको। हाँ हास्य प्रसंग है वो तो अच्छी बात है, सबको हंसी आवे, लेकिन इसका प्रमाण है। आप जो है लंका कांड पढ़िए, रामचरितमानस का लंका कांड में नहीं क्षमा चाहूंगा सुंदर कांड में ही वर्णन है कि जब अंगद जी वहां पहुंचे रावण के पास, तो अंगद जी ने रावण को बहुत समझाया, रावण माना नहीं। रावण ने कहा कि देखो अंगद ऐसी बात है कि तुम्हारी सेना में कुछ बलशाली है नहीं। अंगद बोले अच्छा, बोले हाँ राम है, राम तो अपनी पत्नी के वियोग में दुखी है। रावण को लग रहा था कि जैसे कोई संसारी पुरुष रोता है वैसे राम रो रहे होंगे, तो राम तो रो रहे हैं और लक्ष्मण जी उनको संभाल रहे हैं। और तुम्हारी सेना में है कौन? एक वो वृद्ध सा जामवंत है, उसमें क्या शक्ति है, उसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वैष्णव अपराध ना बने, मैं तो रावण के शब्द दोहरा रहा हूँ। उसने कहा एक तो वो वृद्ध सा जामवान है, क्या है उसमें, 2 वो नल नील है, उनमें कोई शक्ति नहीं, वो तो इंजीनियर है, वो तो बेचारे पुल बनाते हैं, तो उनको भी मैं कुछ नहीं समझता हूँ। तुम तो बच्चे हो। तो जामवन श्री अंगद जी ने कहा कि अच्छा तो हमारी सेना में कोई बलशाली नहीं। बोले कौन है? अरे बाकी सब छोटे मोटे वानर हैं, हम तो महाराज नाश्ता करते हैं तो वानरों को खा जाते हैं,
और तुम तो हमारा नाश्ता हो। हाँ, एक है तुम्हारी सेना में। ये बात रावण ने स्वीकार की। रावण बोला मैं केवल एक व्यक्ति से डरता हूँ, मैं राम से भी नहीं डरता, मैं भगवान से भी नहीं डरता, पर एक आदमी है, उसने एक बार मुझे जो है मारा था, और वो भय आज तक है मेरे मन में। है एक कपि महाबलशीला, ये चौपाई है रामचरितमानस की। रावण ने कहा कि बस एक कपि पूरे तुम्हारी सेना में एक बलशाली है, उससे मैं नहीं लड़ सकता। और लंका कांड में आप पढ़िए, रावण सबसे लड़ने गया, रावण भगवान से भी लड़ा, रावण लक्ष्मण जी से भी लड़ा, रावण हनुमान जी के सामने नहीं गया। मेघनाथ गया, मेघनाथ ने कहा मैं देखता हूँ कौन है ये हनुमान। तो मेघनाथ को हनुमान जी ने एक थप्पड़ मारा, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, एक थप्पड़ मारा मेघनाथ के मुख पे। मेघनाथ बोला कि मैं सबसे लड़ूंगा, मैं हनुमान जी से नहीं लड़ूंगा। वो लक्ष्मण जी के पीछे पड़ गया। हनुमान जी महाराज ऐसा सामर्थ्य है उनका, इसलिए तो भगवान ने कहा ना कि मुझसे भी ज्यादा पराक्रमी अगर कोई युद्ध में था तो वो हनुमान थे। ऐसे थोड़ी श्री हनुमान जी का आश्रय सब भक्त जन लेते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, गोस्वामी जी कह देते कि भैया साधु संत की रक्षा तो भगवान करते नहीं, साधु संत के तुम रखवारे, आप रक्षा करते हैं। आज भी बड़े ऐसे भक्त वैष्णव है जो केवल हनुमान चालीसा पढ़ के ही उन्होंने ऐसी ऐसी जो है लीलाओं का अनुभव किया, क्या कहना, अद्भुत भाव है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो अब मेरे पास केवल 2 मिनट है, तो अब हम भक्तमाल जी की आरती करें, बाकी की शेष कथा हम कल करेंगे। अभी मैं आप सबसे आग्रह चाहूंगा केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और देखिए यहाँ पर सब लोग विराजमान है, तो एक छोटा सा आग्रह मेरा ही रहेगा। देखिए अभी आने वाले 9 दिन बहुत जरूरी है, इसका कारण आपको बाद में पता लग जाएगा। तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि अभी 9 दिन तक रेगुलर हो जाइए सुबह की कथा में, नहीं तो बाद में अगर आप मुझे कहेंगे कि भैया आपने बताया नहीं था, तो फिर मैं आप लोगों को दोष दूंगा। इसलिए मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि 9 दिन तक जो है आप लोग सब रेगुलर हो जाइए। उसके बाद कभी प्रभु कृपा करेंगे सो देखेंगे, जैसा भी सब रहेगा। तो क्या ये मेरी विनती है। अभी 2 मिनट हम भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये मेरी विनम्र विनती है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से सीधा निकलना है, तो आरती करके मैं सीधा निकल जाऊंगा। कोई भी प्रश्न हो आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। रघुनाथ दास 01 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास होगा ही, तो जहाँ भी जैसा भी सुविधा हो। है एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा